फिर डिसीजन ट्री में क्या देखा, आज फिर से प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी का डिस्टेंस था। इसमें जो यूज होता है वो यूज होते हैं सपोर्ट वेक्टर्स और मार्जिन। इसमें जो दो टर्म है वो यूज होती है सपोर्ट वेक्टर्स और यस डिस्टेंस। केएनएन में क्या था, गुड, किसने आंसर किया है, सौरभ ने। डिस्टेंस और मेजोरिटी यूज हो रहा था केएनएन में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ये दोनों के ही लिए काम करता है, क्लासिफाई भी करेगा और रिग्रेस भी करेगा, यानी कि कैटेगोरिकल के लिए भी काम करेगा और कंटिन्यूअस के लिए भी काम करेगा। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, सॉरी सबसे बेस्ट यूज क्या हुआ सपोर्ट वेक्टर, ये वैसे तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सबसे बेस्ट एल्गोरिथम माना गया है बाकी सब में, एसवीएम जो है, इसीलिए इसको एंड में बताया भी गया। इट इज गुड फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे अच्छा आउटपुट बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई नो फ्री लंच थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई एल्गोरिथम ऐसा नहीं है जो सबसे अच्छा हो, लेकिन ये अब तक रिजल्ट सबसे अच्छे देता है सभी तरह के डेटा पे, सभी तरह के प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, तो ये रिग्रेशन के लिए यूज है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज है। इसमें क्या होती है, बाउंड्री है, एक बाउंड्री कर देते हैं, और उस बाउंड्री में क्लास 1 इधर आ जाएगी, क्लास 2 उधर आ जाएगी। तो ये किस पे काम करता है, बाउंड्री पे। इसको हाइपर प्लेन भी बोल देते हैं अगर 3D में चले गए, और 2D में तो बाउंड्री बोल देते हैं। और ये बाउंड्री कैसे बनती है, ये जो दो पास वाले होते हैं ना, इधर की क्लास के उधर की क्लास के जो सबसे पास होंगे इस लाइन के, उसके हिसाब से ये बाउंड्री बनती है। ठीक है, और मार्जिन, एक बार बताओ, बिजनेस करने चलेगा कोई इंसान तो क्या बैकअप ज्यादा लेके चलेगा ना, जितना ज्यादा बैकअप उतना अच्छा है। तो इसमें जो मार्जिन है वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। ये मार्जिन इससे लेके यहाँ तक की दूरी, दिस इज मार्जिन। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं मार्जिन। तो ये जितना ज्यादा उतना बेटर, पर बहुत ज्यादा भी ना ले लेना, इतना भी ना ले लेना कि ये यहाँ पे हो। एक ऑप्टिमल मार्जिन रखना चाहिए, है ना। देखो, एक क्लासीफाई कर देगा, किससे करेगा, इसमें ज्यादा मैथ्स आपको नहीं है, इसमें समझना यही है कि मार्जिन कैसे सेलेक्ट करना है। तो मुझे ये बताओ, किससे करेगा, दो तरह के डेटा को डिवाइड किससे कर रहा है, किस नाम क्या है वो यहाँ पे, सपोर्ट वेक्टर मशीन एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जो यूज होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए। हाइपर प्लेन कब होगा, हाइपर प्लेन होगा अगर 2D डेटा है, प्लेन मतलब अगर 3D डेटा है, और वरना किससे करेगा, बाउंड्री से। दो डिफरेंट कैटेगरीज, या तो डिसीजन बाउंड्री से होंगी या हाइपर प्लेन से होंगी। हाइपर प्लेन कब बनेगा, जब हमारे पास डेटा की डायमेंशन जो है वो 2D से ज्यादा होंगी, 3D 4D 5D 6D पावर में चला जाएगा तब। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, एक क्लास ये रही, दूसरी क्लास ये रही, और जो पास पास वाले थे, इसको सपोर्ट वेक्टर क्यों बोलते हैं, किसी ने क्वेश्चन शायद ये पूछा है अभी भी मुझसे कि सपोर्ट वेक्टर क्या होता है। तो गुड क्वेश्चन, मैं भूल गई थी, मतलब स्किप था। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए ना, इसको सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं, तो देखो, ये जो पास के दो पॉइंट्स होते हैं ना, इनके हिसाब से ये लाइन बनती है, ये तो बताया मैंने, इनको बोला जाता है सपोर्ट वेक्टर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। वेक्टर इसलिए क्योंकि इनकी डायरेक्शन लेगी, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे ना इनके, एक्स की कुछ वैल्यू होगी, इधर वाई की कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू के हिसाब से इनको वेक्टर बोला जाता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी देखी जाती है। तो ये दोनों वेक्टर के हिसाब से बाउंड्री डिवाइड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, इसमें यूज होता है हाइपरप्लेन का कॉन्सेप्ट। सबसे बेस्ट यूज इस डेटा का, डेटा दो तरह का हो सकता है, लीनियरली सेपरेबल और नॉन लीनियरली सेपरेबल। लीनियरली सेपरेबल कौन सा, देखो एक लाइन खींची सिर्फ, और ग्रीन इधर चले गए, ब्लू इधर आ गए, तो लीनियरली सेपरेबल है। क्या इसको मैं एक लाइन से डिवाइड कर सकती हूँ किसी भी तरीके से, बताना जरा, ऐसे खींचूंगी, अब बताना, या ऐसे खींचूं, किसी भी तरीके से अगर मैं इस लाइन को लगाऊं, तो क्या मैं कभी भी इनको दो बना पाऊंगी, दो अलग अलग क्लास में। तो इस तरह का डेटा जो एक लाइन से नहीं हो सकता, सर्कल अलग है, सर्कल पे बताएंगे, बात करेंगे,
वो लाइन से सेपरेट हो सकता है? नहीं। तो जो डेटा एक लाइन से सेपरेट नहीं हो सकता उसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा, और जो लाइन से हो सकता है उसको बोलते हैं लीनियर डेटा। तो जैसे लीनियर डेटा को जो क्लासिफाई करेगा वो लीनियर एसवीएम, और जो नॉन लीनियर डेटा को क्लासिफाई करेगा वो नॉन लीनियर एसवीएम। समझ में आया इतना? ठीक है। काम कैसे करता है? सेम ही चीज है। ऑप्टिमल हाइपर प्लेन डिसाइड करेगा, इन दोनों चूज क्लोज वाले वेक्टर्स को डिसाइड करेगा, डिसाइड करने के बाद दोनों से बराबर बराबर डिस्टेंस पे, बाउंड्री लाइन से बराबर बराबर डिस्टेंस पे एक मार्जिन भी सेट किया जाएगा। सिर्फ ये बाउंड्री नहीं सेट करेंगे, मार्जिन डिसाइड करना है। ये मार्जिन है, ये बीच वाली तो वो लाइन है जो इनको आपस में बांट रही है, और ये वो मार्जिन है, ये जो दोनों लाइन है कि दोनों क्लास को सेपरेट कर रहे हैं। तो मार्जिन जितना ज्यादा उतना ज्यादा बढ़िया। सपोर्ट वेक्टर्स क्या है? मार्जिन के सबसे पास वाले जो पॉइंट है वो सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है। ये देखो अब कि अगर इनपुट इनपुट का स्पेस ज्यादा है, देखो ये एक लाइन से डिवाइड नहीं हो रहे थे, ये वाला ध्यान से देखो। ये तो समझ में आ गया सबको, लीनियरली सेपरेबल है। एक लाइन खींची, उसके हिसाब से सपोर्ट वेक्टर बनाए, कर दिया डिवाइड। हार्ड मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन, सॉफ्ट मार्जिन कब होगा, हार्ड मार्जिन कब होगा? इसमें देखो कुछ सॉफ्ट मार्जिन है, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए और दो इसमें आ रहे थे बीच में। यहाँ पे देखो एक रेड इधर आ गया, एक ब्लू इधर आ गया, और एक ब्लू तो कुछ ज्यादा इधर आ गया, इस इधर वाले में चला गया। तो ये मार्जिन में के अंदर ही हो सकता है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ये सॉफ्ट मार्जिन कि इसका ब्लू वाले का मार्जिन इतना था, लेकिन ये रेड वाले के मार्जिन में चला गया, लेकिन फिर भी ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बाउंड्री के बिल्कुल इधर नहीं गया, रेड वाले में जाके मिल नहीं गया। इसको बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, काम तो चल जाएगा लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हार्ड मार्जिन में क्या है? ब्लू वाले ब्लू वाली की रेंज में ही रहेंगे, रेड वाले रेड वाले की रेंज में ही रहेंगे। अगर डेटा कैसा है, नॉन लीनियरली सेपरेबल, एक लाइन से नहीं बट रहा, तो हम क्या करते हैं उसकी डायमेंशन बढ़ा देते हैं। देखो अभी ये 2D में था ना, अभी डिब्बे में 3D में चला गया, और जब हमने इसकी डायमेंशन बढ़ाई तो देखो ब्लू वाले ऊपर चले गए, रेड वाले नीचे आ गए। ये कैसे हुआ? इन पॉइंट्स की पावर ले ली हमने, इन पॉइंट्स की पावर ले ली। अगर पहले एक्स था तो हमने फिर एक्स स्क्वायर बना दिया, या पहले एक्स स्क्वायर था तो एक्स क्यूब बना दिया। समझ में आ रही है यहाँ तक की चीजें? हाँ, जब वो सॉफ्ट मार्जिन है कि वो जा सकता है, सॉफ्ट मार्जिन में मतलब जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? एक्स्ट्रा फीचर नहीं है बेटा, ये इसकी पावर बढ़ा दी बस, ये यही है, इसकी हाई डायमेंशन कर दिया इसको। ये जो कर्नल है ना, मार्जिन मैक्सिमम कर सकते हैं, इधर उधर जा सकता है। हार्ड मार्जिन मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू बाउंड्री रहेगा 2D डाटा के लिए। अगर डेटा 3D है, नॉन लीनियरली सेपरेबल है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं उसकी डायमेंशंस बढ़ा देते हैं। कर्नल होता है इसमें एक फंक्शन, कोड में कर्नल लिखते हैं, उस कर्नल का फंक्शन क्या होता है, इस डेटा की डायमेंशन को अप कर देता है। अगर ये यहाँ पे एक्स था तो ये इसको एक्स स्क्वायर कर देगा, और एक्स स्क्वायर करके, अब बाउंड्री नहीं है, अब जो कोई आंसर करेगा तो बताओ ये क्या है, ये जो बन के आ रहा है ये प्लेन है। सॉफ्ट मार्जिन में ये होता है कि उस मार्जिन के बीच में एक दूसरी क्लास के पॉइंट मार्जिन के अंदर अंदर इधर उधर जा सकते हैं, हार्ड वाले में नहीं जा सकते। ठीक है। यस, ये प्लेन है, ये बाउंड्री लाइन नहीं है, अब ये प्लेन है। तो कर्नल का फंक्शन क्या होता है? नॉन लीनियर डेटा को हैंडल करेगा, उसकी डायमेंशंस को बढ़ा। 2D स्पेस है तो लाइन यूज करेंगे, 3D स्पेस है तो हम क्या यूज करेंगे, 3D या ज्यादा का स्पेस है तो हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमल, बहुत ज्यादा भी ना होना चाहिए। और एसवीएम का गोल क्या है? मार्जिन ज्यादा से ज्यादा रखना। लीनियर एसवीएम है तो वो कैसे डेटा को यूज करेगा आपके? एसवीएम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है सुपरवाइज, जो लीनियर डेटा को क्लासिफाई करने के लिए एक बाउंड्री लाइन का यूज करेगा, 2D है तो। और अगर 2D से ज्यादा है डायमेंशन, तो हाइपर प्लेन का यूज करेगा। ठीक है। और गोल क्या है हमारा? मार्जिन ज्यादा से ज्यादा रखना है। ये देखो ये डेटा एक लाइन से सेपरेट नहीं हो पा रहा था, तो हमने इसकी डायमेंशंस बढ़ा दी हैं। जब हम इसकी डायमेंशंस बढ़ा देंगे तो ये डेटा ना तो
ऐसे सेपरेट हो रहा था, किसी भी लाइन से ना ऐसे सेपरेट हो रहा था, तो हमने डायमेंशंस बढ़ा के ये देखा कि हम जो काम लाइन से नहीं कर पा रहे हैं वो सर्कल से कर पा रहे हैं। सर्कल हमने किया तो ये सेपरेट हो गया, लाइन से तो किसी भी फॉर्म में नहीं हो रहा था, ऐसे 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 किसी भी तरीके से। दिस इज द वे। जो काम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ने कर दिया, जो काम लाइन नहीं कर पा रही थी, यहाँ पे भी हो गया लाइन से, क्योंकि हमने इसकी पॉइंट्स की डायमेंशंस बढ़ा दी, इसकी पावर लेना शुरू कर दी। कर्नल का फंक्शन क्या है? कर्नल किसको हैंडल करेगा? नॉन लीनियर डेटा को। कैसे करेगा? हाई डायमेंशनल में उसकी पावर को बढ़ा देगा। लीनियर कर्नल होगा, वो लीनियर डेटा के लिए यूज होगा। पॉलिनोमियल कर्नल होगा, पॉलिनोमियल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जब पावर आ जाए एक्स की, वो पॉलिनोमियल्स होती हैं, तो पावर होगी, उस समय पे हम पॉलिनोमियल कर्नल यूज करेंगे। एक होती है आपकी रेडियल बेस फंक्शन, आरबीएफ कर्नल। ये कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर रिलेशन, जो कोई बन के ही नहीं आ रहा, कोई सेंस ही नहीं आ रहा, किसी भी तरीके से सॉल्व ही नहीं हो रहे, दो पॉइंट आपस में हट ही नहीं रहे, दो सेपरेट नहीं कर पा रहे, उस समय पे हम रेडियल को यूज करते हैं। और एक होती है सिग्मोइड कर्नल, जो कल आपने देखी थी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, सिग्मा देखा था ना, सिग्मोइड फंक्शन ऐसे, ये वहां पे यूज होती है। कर्नल के कुछ नाम है, थ्योरी प्रैक्टिकल में इनका भी लाइन ही होती है कि कैसे कैसे यूज होते हैं, बता दिया। लीनियर के लिए ये डायमेंशन बढ़ जाए उसके लिए, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स के लिए जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जब कि कौन सी कर्नल लगाए, तो आरबीएफ लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। दोनों के लिए यूज होता है ये, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, रिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिग्रेशन के लिए करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, क्लासिफिकेशन के लिए करेंगे तो कैटेगोरिकल वैल्यू। एडवांटेजेस क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि ये हाई डायमेंशन के लिए यूज होता है, छोटे डेटा सेट के लिए अच्छा काम करता है, और कभी कभी ओवरफिटिंग के लिए बेस्ट है। मैंने बोला था ना, ये सबसे अच्छा माना जाता है, बाकी सब में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यही देता है, रोबोस्ट सैद्धांतिक है। अगेन डिसएडवांटेज क्या है? कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, अगर बड़ा डेटा लगाओगे तो सॉफ्टवेयर ज्यादा लगेगा, नॉइस आ जाता है। और कर्नल कब कौन सी सेलेक्ट करनी है, दिस इज अगेन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो हमारा काम है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मतलब जो प्रोसेस ट्रेनिंग को अफेक्ट करते हैं, जो पैरामीटर्स, उनको हाइपर पैरामीटर कहते हैं, उसको सेलेक्ट करना दिक्कत है यहाँ पे। थोड़ा सा हमारा काम है ना, ह्यूमन का है। यूज कहाँ कहाँ हो रहा है? फेस डिटेक्शन में, टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट कैटेगराइजेशन में, इमेज क्लासिफिकेशन में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, फूड और प्लांट इंडस्ट्री में, हैंड राइटिंग में, इन सब जगह ये यूज हो रहा है। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं होमवर्क एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, हाइपर प्लेन थ्योरी के लिए यूज होगा। सर्कल जब डेटा की डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे तो उस तरीके से वो बन जाएगा सर्कल अपने आप ही। मैथ्स में इक्वेशन लिख के मैट्रिक्स वगैरह सॉल्व करके करना पड़ता है, तो आपको ज्यादा नहीं करना, आपको समझ लिया आपने, आपको कोड करना सीखना है इस पे अगली क्लास में। 2D के लिए लीनियर यूज होगा, 2D के लिए तो सिंपल है ना, लीनियर यूज होगा। कोई डाउट है तो बताओ, वरना मैं होमवर्क एक बार डिस्कस कर लूँ। आज हैंड्स ऑन नहीं है कल, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पूरा हैंड्स ऑन है।